इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कुछ वेव्स होती हैं जिनके बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है, जैसे गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स। तो इनके ऑर्डर हमें याद नहीं रहते कि किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, किसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो आज हम यही सीखेंगे। एक सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, जिस भी वेव की, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आप यहाँ से भी देख सकते हैं वेव को, यानी ये वेवलेंथ होती है किसी भी वेव की। ये जितनी ज़्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी ही उतनी ही कम होगी। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी जब ये एक साइकिल्स बनते हैं, इन पूरे सेट को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। किसी टाइम पीरियड में ये कितने साइकिल कंप्लीट कर लेती है किसी कोई वेव, वही उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये साइकिल बड़ा होगा तो उसमें इस तरह की वेव्स कम आएंगी एक टाइम पीरियड के अंदर। तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा कम होती है। तो इस ग्राफ से आप समझ सकते हैं, इस साइड में हमारी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो ऑब्वियस है कि वेवलेंथ कम होगी, और इस साइड में हमारी वेवलेंथ ज़्यादा है तो हमारी फ्रीक्वेंसी कम है। तो अब इसे हमें याद किस तरह रखेंगे? हमें याद रखने के लिए किसी एक चीज़ को हमें याद रखना है, जैसे रेडियो वेव्स। रेडियो वेव का उपयोग कहाँ होता है? सैटेलाइट के अंदर। जब हम किसी वेव्स को भेजते हैं कम्युनिकेशन के लिए, जो आयन मंडल से रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास पहुंचती है, वहाँ रेडियो वेव्स यूज की जाती हैं। तो आयन मंडल बहुत दूर है यानी उसकी लेंथ ज़्यादा है। आयन मंडल हमसे बहुत ज़्यादा दूर है और वहाँ रेडियो वेव यूज होती है। तो लेंथ ज़्यादा होने की वजह से उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है। हमें इस कॉन्सेप्ट से याद रखना है कि रेडियो वेव की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, बस हमें इतना ही याद रखना है। उसके बाद हम सब याद रख सकते हैं। रेडियो वेव की वेवलेंथ ज़्यादा है, इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कम है और उसकी एनर्जी भी कम है। ठीक है। अब उसके उल्टा गामा रेज होती है, उसके दूसरे अपोजिट में गामा रेज होते हैं। जब रेडियो वेव की वेवलेंथ ज़्यादा है तो ऑब्वियस है कि गामा रेज की वेवलेंथ कम होगी और उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी और उसकी एनर्जी भी हाई होगी। अब इस ऑर्डर को याद रखना बहुत ज़रूरी होता है कि किस तरह वेवलेंथ छोटे से बड़े की तरफ बढ़ती जाती है। तो सबसे पहले हमारी गामा रेज आती है, उसके बाद एक्स रेज आती है, उसके बाद अल्ट्रावायलेट के बाद में विजुअल, उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद माइक्रोवेव और उस लास्ट में रेडियो वेव। अब इसे याद रखने का क्या तरीका है? गामा रेज को हमें याद रखना है गामा एक्स। गामा रेज हमारी सबसे पहले आती है, उसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है गामा रेज की। तो गामा रेज हमें याद रखना है, सबसे पहले गामा रेज, उसके बाद में एक्स, फिर यूवी हम बहुत बार पढ़ते हैं, जगह जगह हम यूवी पढ़ते हैं। अल्ट्रावायलेट को भी यूवी कहा जाता है, इसलिए हम यूवी को एक साथ रखेंगे। फिर एम आर मतलब मिस्टर से आप याद रख सकते हैं। लास्ट में रेडियो वेव आता है, उससे भी याद रख सकते हैं। आई मिस्टर को हम लिख सकते हैं एम आर। तो जी से हमारा गामा हो गया, एक्स से एक्स रेज हो गया, यू से हमारा अल्ट्रावायलेट हो गया, बी से विजुअल हो गया, आई से इंफ्रारेड हो गया, एम से माइक्रोवेव हो गया और आर से रेडियो वेव हो गया। तो इस तरह हम इन्हें याद रख सकते हैं। याद रखने का तरीका मैंने आपको समझा दिया है। रेडियो वेव की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, और इसे किस कॉन्सेप्ट से याद रखेंगे? आयन मंडल के कॉन्सेप्ट से। जहाँ रेडियो वेव का यूज किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए, आयन मंडल हमसे बहुत दूर है, तो दूरी से हमारी लेंथ आ गई कि उसकी लेंथ ज़्यादा होती है रेडियो वेव की। उसके अपोजिट गामा रेज की वेवलेंथ कम होती है और उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा ज़्यादा होगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आप इसे अच्छे से समझ भी गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।